आ तुझे मुस्तफ़ा की चौखट पे लेके चलो। मेरे हुजूर के बहुत गरीब सहाबी है, इतने गरीब सहाबी कि कभी कभी खाना मिल जाता, कई कई दिन तक फाके हो जाया करते थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, अल्लाह अकबर, अखलाक करीमा देखो मेरे हुजूर का। अपने हर गुलाम से खैरियत पूछते थे। आज तो बाप बेटे से खैरियत नहीं पूछता, भाई भाई से खैरियत नहीं पूछता। इन मोबाइलों ने आग लगा रखी है। एक दस्तरखान पे 5 भाई बैठे हैं, किसी को पूछने की फुर्सत नहीं है, सारे मोबाइल में डूब जाया करते हैं। मैं कहता हूँ यार अपनों को वक्त दिया करो, घर में आ जाया करो, फ्लाइट मोड डालो मोबाइलों पर और अपनों से बैठ करके खैरियत पूछा करो। पता 8 दिन से तू कहाँ था, तूने क्या किया है, हाल चाल पूछ लिया करो। हम तो घर में गए तब मोबाइल है, सफर में गए तब मोबाइल है, मार्केट में गए तब मोबाइल है। इस मोबाइल ने बेगाना बना दिया है। बाप बेटे से खैरियत पूछने वाला नहीं, बेटा बाप से खैरियत पूछने वाला नहीं। आप मेरे नबी की चौखट पे चल। सरकारे दो आलम की बारगाह में जब गरीब सहाबी आए, आका फरमाते मेरे सहाबी क्या हाल है। अल्लाह अकबर, लहजा इतना प्यारा कि कुर्बान होने को जी चाहता था। क्या हाल है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बस यूं समझ लीजिए, कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं। जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने गुलाम की ये बातें सुनी है, चश्माने नबुव्वत में आंसू आए, जैसी आंखें भर आई हैं। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो गुलाम बैठा हुआ है बस ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, कल ज़ोहर तक इसका इंतकाल हो जाना है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें भर आई, चश्माने नबुव्वत बरसी। मेरे नबी ने गुलाम से नहीं कहा था कि तू कल तक का मेहमान है, बल्कि उससे फरमाते हैं मेरे गुलाम बता तो सही, तेरी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तू चाहता था और वो ना हो सकी हो। अल्लाह अकबर, गुर्बत का अंदाजा लगाना। जब मेरे नबी ने इतना कहा था बता तो सही, कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाए, ये नहीं कहा कल तक का मेहमान है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बता तो सही, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी करूं। आका ने इतना कहा, गुलाम के जुमले सुनना प्यारे, जो होटलों में 2000 का खाने के बाद और एक भूख का खाना फेंकने वालों, खड़े होकर के शादियों में खाने दे करके कुत्तों की तरह खिलाने वालों और कई लोगों का खाना दावतों में फेंकने वालों, जरा दिल संभाल के मेरी बात सुनना। खुदा ने दिया है, शुक्र अदा किया करो। मेरे नबी ने कहा था रोटी की कदर करना, अगर ये चली गई तो हाथ नहीं आएगी। रिस्क की इज्जत किया करो, कदर किया करो। ये तो हुजूर का करम है जो दस्तरखान समेटे नहीं गए हैं, ये मुस्तफ़ा का करम है जो चेहरे बिगाड़े नहीं गए हैं, ये तो आका का करम है जो जमीन फाड़ी नहीं गई है, ये मुस्तफ़ा का करम है जो शक्लें बिगाड़ी नहीं गई है। अगर आका का करम ना होता तो चेहरे बिगाड़ दिए गए होते, आका का करम ना होता दस्तरखान उठा दिए गए होते, मुस्तफ़ा का करम ना होता फाके मार दिए गए होते। आज जो बेहिसाब रोटी मिल रही है ये मेरे नबी का सदका है, बेहिसाब रिस्क मिल रहा है ये मुस्तफ़ा का सदका है। आका के सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, बता कौन सी? तो उसने कहा था आका, आज तक जिंदगी में मैंने कभी मीठा नहीं खाया है, सुना है मीठी भी कोई शय होती है। आका मेरा जी चाहता है जिंदगी में एक बार मीठा खाने मिल जाए, इतना सुना है। मेरे नबी ने कहा उस्मान को बुलाया जाए। उस्मान गनी आ जाते हैं, कहते दूसरी ख्वाहिश बता। उसने कहा या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, निकाह नहीं हुआ है। कहा किस लिए? कहा कोई गरीब समझ के बेटी नहीं देता है, इसलिए मैंने आज तक निकाह नहीं हुआ। आका मेरा भी जी चाहता है काश मेरा भी निकाह हो, मेरी भी बीवी हो। या रसूल अल्लाह, कभी कभी अरमान जागते हैं, दिल ये कहता है जब दुनिया सो रही हो और रात का आधा हिस्सा गुजर चुका हो, आका उस वक्त में मेरी बीवी भी हो और मैं भी हूँ, दोनों मुसल्ले पे खड़े हो, वो भी रो के रब को मनाती हो, मैं भी रो के रब को मनाता रहूं। आका बस इतनी ख्वाहिश है, एक तो मीठा मिल जाए, दूसरा मेरा निकाह हो जाए। नबुव्वत वाली आंखें बरस रखी है। फरमाया बता तेरी नजर में कोई बेटी हो तो बता। उसने कहा जी या रसूल अल्लाह, मेरे चचा 7 बहन है, लेकिन मेरा चचा गरीबी की वजह से मुझे देखना नहीं चाहता। आका फरमाते बुलाया जाए इसके चचा को। जब उनके चचा को बुलाया गया, अब मेरे नबी का फैसला सुनना। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी, मैंने तेरी बेटी का रिश्ता अपने इस गरीब सहाबी के साथ तय कर दिया है। फिर क्या था? मुस्तफ़ा का फरमान था, गर्दन झुक जाती है। आका फरमाते हैं कोई एतराज तो नहीं है? तो उन्होंने कहा था
या रसूल अल्लाह, हक तो ये है बेटी का हाथ मांगा है, अगर सर भी मांग लेते हंसते हंसते जाने दे देते, इसलिए कि या रसूल अल्लाह जान देती हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अता ना। शुक्रिया भाई। सुने ये फैसले, मेरे नबी का प्यार, भाई रोटी की इज्जत कर, कदर कर इसकी, ये कच्ची पक्की तोड़ के ना फेंका कर। खाने का अदब ये है, खाने के लिए बैठो तो अगर प्लेट में टूटी डलिया में टूटी रोटी के टुकड़े हो ना, पहले टुकड़े खा के रब को दिखाया कर, या अल्लाह मैंने नाशुक्री नहीं की है, मैं तो इन टुकड़ों के लायक भी नहीं था, ये तेरा एहसान है, तूने मेरे आगे ये टुकड़े रख दिए हैं। वो तो ये कहता है मेरा शुक्र अदा करोगे तो इतना दूंगा कि संभाला नहीं जाएगा, और नाशुक्री करोगे तो याद रखना इसे अजाब में मुब्तला करूंगा कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुजूर ने इतना फरमाया कि तेरी बेटी के साथ इसका निकाह होना है। जी या रसूल अल्लाह का ताकीर ना करना। आका जानते थे कल जोहर तक का मेहमान है, मुस्तफ़ा जानते थे कल जोहर तक इसे मौत आने वाली है, इसलिए मेरे नबी ने कहा अब दिन का इंतजार नहीं है, अभी इसका निकाह होगा। अबू बकर जी या रसूल अल्लाह निकाह की जो जरूरतें हैं वो आप पूरी करेंगे, उस्मान जो हलवा है वो आपका बनाने की जिम्मेदारी है। ऐसा हलवा बनाना कि आज तक किसी ने ना खाया हो, मेरे गरीब गुलाम की तमन्ना है, ये हलवा खाना चाहता है, मीठा खाना चाहता है। हजरत उस्मान के यहाँ हलवा बना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ से निकाह का इंतजाम हुआ। जब निकाह हो जाता है, अल्लाह अकबर, आका करीम को बताया था जिब्रील ने कि कल जोहर तक का मेहमान है, रात गुजर जाती है। जब सुबह का सवेरा हुआ, फजर का वक्त आया, मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जाओ मेरे फला गरीब सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका किस लिए? अगर उसके दरवाजे से रोने की आवाज आ जाए तो तोड़ करके मुझे बता दिया जाए। आका ने इसलिए ड्यूटी लगाई थी, जब कहीं पे मैयत होती है तो अपने रोया करते हैं, और इसकी बीवी तो एक रात की दुल्हन है, जब इसके शौहर का इंतकाल होगा तो जाकिर के रोने का पता चल जाएगा। आगे क्या होना था ये तो मुस्तफा जानते थे, लेकिन ड्यूटी आका लगा रखे हैं, जाओ इसके दरवाजे पे चले जाओ, जब इसके घर से रोने की आवाज आए तो मुझे खबर कर देना। प्यारे सुनना जरा दिल थाम करके, ये सहाबी ने फजर की नमाज पढ़ी, जाके उस सहाबी के दरवाजे पे बैठ गए। सुगर हो गई, कोई नहीं रोया है, सुहर की नमाज पढ़ी। आका फरमाते क्या हुआ? जी या रसूल अल्लाह अभी तक तो कोई नहीं रोया है। कहते फिर जाइए, फिर आए हैं, असर तक बैठे रखे, कोई आवाज नहीं आई। जब असर में आका से मुलाकात हो रही है, मुस्तफा फरमाते हैं पता क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह मैं सुबह से देख रहा हूँ उस घर से कहकहों की आवाजें आ रही है, हंसी और खुशियों की आवाजें आ रही है। आका उस घर में कोई नहीं रोया है। इतना सुनना था, हुजूर ने सजदे में सर रखा, ए मेरे मालिक बता तो सकी, कल जो जिब्रील ने बताया था वो तो सही था, जिब्रील तो झूठ नहीं बोलेगा, तेरे फैसले भी हक हैं। जिब्रील ने ये कहा था ये जोहर तक इंतकाल कर जाएगा, मगर मेरे मालिक बता तो सकी अभी तक वो मरा क्यों नहीं है, उसको मौत क्यों नहीं आई है। अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे, रब ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब से जाके कहानी बता दे। हजरत जिब्रील आए हैं, या रसूल अल्लाह बेशक इसको जोहर में इंतकाल कर जाना था, इसकी जिंदगी जोहर तक थी, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मगरिब के बाद का वक्त आया, इसने नमाज अदा की, ईशा का वक्त आने वाला था, इसने नमाज ईशा की भी अदा की ईशा के वक्त में। उसके बाद बीवी को बुलाया, दस्तरखान बिछाया, या रसूल अल्लाह वो मीठा जो जिंदगी में कभी नहीं खाया था आज पहली बार दस्तरखान पे रखा है, सामने बीवी बैठी हुई है, बहुत कुछ हो रहा है कि सामने बीवी भी है, दस्तरखान पे मीठा भी है। मेरे आका ने मेरी दोनों जरूरतें पूरी कर दी है, ये देख के मुस्कुरा रहा था। इतने में या रसूल अल्लाह दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे दे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह जब खुदा के नाम का उसने सवाल किया, इसने एक नजर बीवी के चेहरे पे डाली, दूसरी नजर अपने हलवे पे डाली, वो मीठा जिसके लिए जिंदगी भर तरसता रहा था उसे देखा है। बीवी से कहता शरीक हयात खुदा ने तेरी जैसी बीवी दे दी है, अब और क्या कमी रह गई है। दरवाजे पे रब के नाम का साइल आ गया है, अगर तू
कहे तो ये हलवा उसके हवाले कर दो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जैसे तेरी मर्जी है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसने अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा हलवा उठाया, खुदा के नाम पे गरीब को दे दिया और कहा जब गरीब के हाथों में हलवा आया, आका उसकी ज़बान से जुमला निकला, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, फैसला तो मौत का हो चुका था, लेकिन जब उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, रब ने फैसला कर दिया, ए जिब्रील इसने अपनी मनपसंद से मेरी रजा के लिए अपने आगे से उठा करके गरीब के हवाले कर दी है। जाओ, मैंने इसकी जिंदगी को, मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला है और इसके गमों को दूर करके इसकी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर डाला। भाई कभी कभी दवाएं काम नहीं करती जो दुआएं काम कर जाती है। हिस्सा रखा करो अपने पैसे में गरीबों का। अगर गाड़ी गड्ढे में गिरने से बच जाए, ये मत सोचना तेरी तदबीर बचा के ले गई, नहीं, ये समझ लेना किसी की दुआओं ने आके सहारा लगा दिया है। हाँ, किसी की दुआओं ने सहारा लगा दिया है। इसलिए बदलो अपने आप को, बदलो। अपने पैसे में रब के नाम पे मांगने वालों का हिस्सा रखा करो और हर चीज तदबीर से नहीं, दुआओं से भी हासिल किया करो। लोगों से दुआएं लेने के हालात पैदा करो, दुआएं लेने के हालात। लेकिन मेरी कौम के जवान, एक तकलीफ है मुझे, सिरस खेड़े में जितने पुरानी दीनदारी है ना, उससे बड़े बड़े डीजे भी बजते हैं शादियों में। ये खबरें भी हमें मिलती हैं, जहां तुम्हारे जलसों की शोहरत है वहां तुम्हारे डीजे की भी शोहरत कम नहीं है। कौम तबाह हो गई भाई। क्या एक निकाह करने के लिए सिर्फ इतना है, पूरी शादी में निकाह सुन्नत है, बाकी कितने काम सुन्नत वाले करते हैं। 7 दिन पहले से अम्मा ढोल लेके बैठ जा रही है। एक दिन रात में गुजरा, 3 बजे मैंने देखा लड़कियां आ रही। हम लोग तो रातों में अक्सर चलते हैं। मैंने कहा ये क्या मसला, मौत हो गई क्या? कि नहीं, परमल बटे। मैंने ये क्या मसला? कहा नहीं, गीत थे, फला के घर शादी है तो 3 बजे परमल बट रहे। इससे अगर ईशा के बाद कह दो या मगरिब बाद कह दो सूरह वाक़िया पढ़ ले तो कहेगी आंखों में दर्द हो रहा, परमल लेने 3 बजे जागी। ढोलकों ने तबाह कर दिया। जानते हो, इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। और हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हम क्यों जलील हो रहे हैं? हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं माइक पे नहीं कह सकता, लेकिन तुमसे कहना जरूरी थी, इसलिए कि सिरस खेड़े वालों तुम्हारे दिमाग भी बड़े खराब हुए। नहीं कह सकता माइक पे उन बातों को, इशारातन समझ जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बदलो अपने आप को। जानते हो, इन चीजों ने हमें दूर कर दिया हुजूर से। गानों ने उम्मत को तबाह करके रख दिया। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। मुफ्ती नईम साहब चले गए भाई। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी गुनाह तो ये लीड लगी है, हम खुद सुन रहे हैं, और इज्तिमाई गुनाह ये है कि ऊपर रखे सुराई, नीचे रखा साउंड, फुल आवाज करके धमाधम चल रही है। ये वो बिला वजह का गुनाह है जिसे लेके तुम अपनी नस्लों को तबाह करने पे लगे। बिला वजह का गुनाह। मैं इस पे ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, वक्त हो चुका है, इसलिए कि थोड़ी ही देर में पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत नबीर आला हजरत, हाँ, खानकाहे आला हजरत का चश्मो चराग, हम आशिकान की जान,
हमारे अकीदे की पहचान इमाम अहमद रजा खान का शहजादा हुजूर अहसन मियाँ साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। हाँ, लाने वाले नहीं इंशाल्लाह। कितनी देर लगेगी? आने वाले हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर में हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। देखना यार, चेक के कहोगे यार अगर आसन मियाँ का चेहरा ऐसा है तो बरेली के अहमद रजा का चेहरा कैसा? बहुत अच्छे। देखना, देखते रह जाओगे। हाँ, वो जात भी आने वाली है इंशाल्लाह। और देखना जब वो आएंगे ना तो हर तरफ नूर ही नूर नजर आएगा, महफिल में रूहानियत नजर आएगी। मैं बात पूरी कर लूं अपनी इजाजत हो तो? थके तो नहीं अभी आप लोग? मैंने हाथ नहीं उठवाए थे आपके बीच बीच में। मैं इसलिए हाथ नहीं उठवाता, कहता इसलिए नहीं हूं भाई, माल अच्छा होता है तो खुद बिकता है। जी जी बेशक। शोर मचाने की जरूरत क्या है? मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से आपने या रसूल अल्लाह कहा कि 3 मिनट तकरीर और होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर 5 मिनट करानी है तो जरा और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत चालाक लोग हैं माशाल्लाह। जान लोगे क्या करीब की? नहीं 20 मिनट बहुत लंबी बात हो जाएगी। मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूं। इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया, गानों ने। इन बेटी कई माएँ तो ऐसे कहती हैं ना ढोल ना बजा तो फिर मजा ही ना आगा, ऐसा लगेगा जैसे मैयत हो गई। ये जो पुरानी अकड़वी बुढ़ी है ना, अकड़वी ऐसे झुक गई, बाज नहीं आ रही। लड़कियां अगर पढ़ रही है ना दीन से जुड़ी है, नाम मां गलत है, चुप जा, नई मुफ्ती बन के आई है, तुम्हारी शरीयत नहीं है, ऐसे कहेगी। हमारे तो 7 पुश्तों से होता चला रहा, तब कोई मौलवी ना था, अब बंद होंगे, ये कह के उन्हें चुप कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर तो चुप कर लोगी बच्चियों को तुम, हमेशा के लिए नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा, उतना ही उभरना है इसको। किस किस को रोकोगे? बंद करो यार ये तमाशे। एक निकाह सुन्नत है खाली, उसमें देखो 7 दिन पहले ढोलक बज रही है, गलत। शादी वाले दिन डीजे चल रहा, गलत। नोटों के हार पड़ने सरासर गलत। उसके बाद फिर जो रस्में अदा हो रही है, किसी के हाथ में चांदी बंध रही है, किसी के हाथ में लच्छे बंध रहे, किसी के हाथ में मेहंदी चढ़ रही है। कितने गलत काम कर दिए हमने, मुस्तफ़ा को नाराज कर दिया। सोचो तो सही, जब शादी की दावत की बारी आती है, डॉक्टर साहब लिस्ट बनाई जाती है, पूछता चचा की दावत करूं, वो तो नाराज है, कब मना लिया जाएगा, नाम लिख ले। फूफा का उन्हें भी आएंगे, नाम लिख ले। का खालू 3 साल से नहीं आए हैं, का उन्हें भी मनाया जाएगा, नाम लिख ले। तूने सबके नाम लिखे और सबको मना लिया। जो पहले से माने हुए थे, तूने ढोल बजा के मदीने वाले को नाराज कर दिया। वो मुस्तफा जो राजी थे, तूने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। वो खुदा जो तुझसे राजी था, तूने तमाशे करके उस खुदा को नाराज कर दिया। और बता तो सही, रब तो ये कहता है अगर मैं नाराज हो जाऊं और लानत भेजता हूं तो 7 पुश्तों तक लानत आती है, और जब मैं राजी होता हूँ रहमत भेजता हूँ तो कयामत तक मेरी रहमत चला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। हाँ डॉक्टर साहब, शादी हो गई कि नहीं अभी? हाँ आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ढोलक नहीं बजेगी। कहाँ, कई सारे लोगों की देख रखी मैंने, पैसे वाले लोग हैं, बज गई ना तो फिर आ गई। ये जवानों फितरत बदलो अपनी, अहद करो। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो काम वही किए जाएंगे जो खुदा को भी अच्छे लगे, मुस्तफा को भी अच्छे लगे। एक बात याद आ गई, बता दो। बाबा फरीद गंज शकर का नाम सुना है ना? किस किसने सुना है? सब नहीं सुना है माशाल्लाह। हम बरेली वाले हैं, हमारे घरों में चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्किरे होते, चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्किरे होते हैं। बाबा फरीद गंज शकर, 6 साल उम्र शरीफ थी ना, औरतें आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी खातून अपने बेटे के बारे में बता तो सही। तेरा ही बेटा 6 साल का नहीं, हमारे तो 8-8 साल के हो गए, हमारे तो 8-8 साल के हो गए। लेकिन जितना तेरा बेटा मुहज्जब है उतने हमारे बेटे तो मुहज्जब नहीं है। तो मुस्कुरा के कहा था बाबा फरीद की अम्मी ने, कहा इसमें सिर्फ फरीद का कमाल नहीं, इसमें उसकी माँ का भी कमाल है। बेशक बेशक, क्या बात, उसकी माँ का भी कमाल है। ये जो हाफिज बने ना,
ये कारी जो बने, इसमें सिर्फ मौलवी का कमाल नहीं है जी, इसमें अब्बा के हलाल लुकमों का भी कमाल है। बेशक बेशक। अभी फरमाया था आपने, मैं भी एक बात कहता हूं, गलत दवा खेती को लग जाए तो फसल खराब होती है, गलत रोजी बच्चों को खिलाई जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। हलाल लुकमे खिलाया करो बेटे, कुरान के कारी बने। बेशक बेशक। माओ से गुजारिश है, वुजू करके दूध पिलाया करो बेटे, दीनदार बने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीनदार बनेंगे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था, कमाल सारा ही फरीद का नहीं, मेरा भी कमाल है। कहा कैसे? कहती मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कभी फरीद को बगैर वुजू के दूध पिलाया हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। समझ गए? इन्हीं बाबा फरीद की बात बताने लगा। जी जी सुनेंगे? जी जी जो चेयरमैन है उनसे तो मसला ही नहीं, जो जमींदार है उनसे बात कर ले। जी जी। समझ गए जमींदारों? हाँ सुनेंगे। हाँ, कुर्सी तो 5 साल के लिए होती है, जमींदारी जिंदगी भर के लिए होती है। जी जी बेशक। इसलिए आज आप मजबूत हो। हजरत अली फरमाते हैं, जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है। जी जी बेशक बेशक। क्या बात है। वहां बैठे हो जहां से गिरोगे नहीं, तो फिर डर किस बात का? जरा कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाँ, उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू है शाही बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नौजवानों, पहचानो अपने आप को। तुम नौजवान हो, तुम्हें बता दूं अगर याद ना हो तो, तुम नौजवान हो ना नौजवान? जी जी अब भी सर हिला रहे हो। बेशक। वो शेर बकरियों में रहता था, वो भी मैं कर रहा था। एक दिन पानी पीने गया, उसने देखा मेरा मुंह तो बदला हुआ है इनसे, तो सोचा आवाज भी मेरी अलग होगी, दहाड़ मारी तो बकरियों के होश खराब थे। पहचानो अपने आप को, मर्द हो तुम अल्लाह के फजल से। जी जी बेशक। मर्द। हाँ, पहचानो, मर्द हो आप और नौजवान भी हो आप। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ, ये कुछ लोग तो इसलिए या रसूल अल्लाह जोर से नहीं कह रहे कहीं बीमार ना हो जाए। ये भाई मैं फैजी नहीं हूँ, मुझे पर्चे ना भेजो, मुझे अपनी बात करनी है। इंशाल्लाह फरमाइश से कभी फिर भी पूरी हो जाएगी। मैं बात अपनी तरफ से जो लाया हूँ वो सुन ले मेरी बात। तो ये बाबा फरीद गंज शकर हजरत का एक मुरीद था। ये बात वो लोग गौर से सुने जो हुजूर के तरीकों से ज्यादा गाने तमाशों को तरजीह देते हैं, वो गौर से सुने। गरीब मुरीद था हजरत का। जब भी हजरत के पास आता ना तो उसके इलाके की लुंगी बड़ी मशहूर थी। तो आप ऐलान कर दीजिए। देखिए, जितने ये कैमरे लगे हैं सब अपने बंद कर लें, हजरत आ रहे हैं। अपने कैमरे बंद कर लें और नीचे डालने, टांगों को इनको नीचे बिछा दें। बिल्कुल बंद कर दीजिए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं हुजूर आसन में। बिल्कुल बंद कर लीजिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बंद कर दें। हजरत आ रहे हैं, कोई कैमरा खुला ना रहे। बिल्कुल बंद करके आप जेब में रख लीजिए। आप लोग, मेहरबानी होगी आपकी। तवज्जो है आप लोगों की? सब बंद कर लें अपने अपने। ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना करते हैं। जरा बोलो सुभान अल्लाह। आगे वालों बंदो, जरा आप भी कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुने बहुत गौर से। आपका मुरीद बड़ा गरीब था हजरत जी, सुने बाबे में जरा तवज्जो करें। बड़ा गरीब था। निजाम भाई है, खाना खिला दिया, ये मत सोचना सब हो गया, अभी बहुत कुछ आपसे लेना बाकी है। जी कुर्सियां ही सही कर लो फिर भाई, तकरीर खत्म कर। अभी हजरत नहीं आ रहे, बैठ जाइए भाई। तुम्हें पता लगना चाहिए, जब बरेली वाले आते तो धमक बता देती है कि बरेली वाला आ चुका क्या है। बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे, अभी हजरत आएंगे खुद पता चल जाएगा। आला हजरत की तो खुशबू ही अलग है। हाँ बेशक। खुशबू ही अलग है। जरा बैठिए जरा। हाँ भी हजरत नहीं आ रहे। जी जी बेशक। क्या मसला कर दिया यार, खत्म कर लिया नाथ पढ़ वालों। तो बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं तो जो जहां मैं तो कह रहा हूँ वही बैठ जाए बस। अभी हजरत नहीं आ रहे भाई, बैठे रहिए। अरे भैया बड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बता तो सकी अभी तेरी उम्र फर्जियत की नहीं है, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, रोजा तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। बता तो सकी कौन सी इबादत करती है जिसके बदले ने खुदा ने ये रुतबे दे दिए हैं कि तूने थूक दिया पानी किनारे पे आ गया। बच्ची ने मुस्कुरा के देखा, कहा बाबा राज है राज रहने दे, मत पूछ इस राज की बात क्या है। बाबा ने कलाई पकड़ी, कहा बेटी बता तो सकी वो कौन सी इबादत है जो तूने की है। बच्ची ने कहा बाबा अगर पूछना चाहता है तो सुन, सच तो यह है कि जब मैं रात को बिस्तर पे लेटती हूँ तो मेरी माँ तस्बीह ला के हाथ में देती है और उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक 1000 मरतबा हम मदीने वाले पे दुरूद नहीं पढ़ लेते हैं। का सजदे तो नहीं किए हैं, रुकू भी नहीं किए हैं, क़याम भी नहीं किए हैं, कुऊद भी नहीं किए हैं, लेकिन इतना किया है जब दुनिया सो जाती है हम सोते सोते मुस्तफा पे दुरूदों के पैगाम भेजा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। भाई ये हुजूर से मोहब्बत है और यही बच्चों को सबक दें आप, यही बच्चों को सबक दें। सोशल मीडिया पे उस दिन एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत गौर से सुने, सारे बापों के लिए पैगाम। आज कोई बेटा बन के ना सुने मेरी बात, हर बंदा बाप बन के सुने। बेटा बन के सुनेंगे तो निकाल देंगे कानों से, बाप बन के मेरी बात सुनना, महसूस करना मेरी बात को। उसका बयान आया, उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला, बड़ी मोहब्बतों के साथ पाला, लेकिन आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी बेटी को अपने नाम से अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। और उसने कहा था सारे बापों के लिए मेरा एक पैगाम है, अपनी बेटी को कुछ सिखाना या मत सिखाना, मदीने वाले का दीन जरूर सिखा देना। ये उस बाप ने कहा, मदीने वाले का दीन जरूर सिखा देना। होशियार वो बाप नहीं है जो औलाद के लिए बैंक बैलेंस छोड़ के गया, बिल्डिंगें छोड़ के गया। सबसे ज्यादा होशियार वो बाप है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ के गया, हुजूर पे दरूद पढ़ने वाला छोड़ के गया, हुजूर से वफा करने वाला छोड़ के गया है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला छोड़ के गया। बच्चों को हुजूर का प्यार सिखाओ, हुजूर का दीन सिखाओ। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, खाक तरक्की की है, बोले बहुत तरक्की हो गई। कुछ लोग तो इतने बड़े जाहिल हैं जो कहते हैं पहले आदमी बंदर था अब इंसान बना, हमने इतनी तरक्की कर ली। मैं कहता हूं जरा सोचो और पूरी ताकत लगा दो, आप जितने साइंस की आपके पास ताकत है ना सारी लगा दो। उस वक्त तक इंसान कामिल नहीं बन सकता जब तक मदीने वाले की तालीम उसके अंदर नहीं आएगी, उस वक्त तक कामिल नहीं बन सकता। हुजूर का दीन जब सिखाएंगे तो आपकी नस्लें आपको फायदा देंगी, आपकी औलाद आपके काम आएगी, वरना कोई काम आने वाला नहीं। और मेरे भाई आज हाफिज सलामत साहब के वालिद साहब की ये 40वें की फतह है। भाई मैं उस दर्द को तो महसूस नहीं कर सकता जो बाप की जुदाई का दर्द एक बेटे के दिल पे हो सकता है। हम सिर्फ समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वो दर्द जो इनके दिल में हो वो मेरे हो ये नहीं हो सकता है। यकीन करें बाप वो दरख्त है अगर चला जाए तो जिंदगी में कभी छाया नहीं मिलती है, ये याद रखना। अगर बाप चला जाए कभी साया मसर नहीं होता। बेटे कहने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन बाप नहीं मिलेगा, इसलिए इससे पहले कि बाप का जनाजा उठे उसकी कदर करो। बाप क्या चीज है कभी महसूस किया? कभी नहीं सोचा हमने। अबू जहल ने हुजूर के पत्थर मारा, खून बहा, हुजूर घर नहीं आए, हरम शरीफ में आए और अपने शिकवे अपना दर्द अपने रब से बयान किया, हरम शरीफ में आ गए। इधर हुजूर के चचा शिकार से वापस आ रहे थे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, बाप क्या होता मैं ये बताने लगा। हुजूर के चचा शिकार से वापस आ रहे, तो जब वो शिकार से वापस आते थे ना यूं बाजू फैला के ना अकड़ अकड़ के चलते थे। रास्ते में 2 बांदियां खड़ी होकर बातें कर रही थी, कहने लगी अगर इसे पता चल जाए ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ ना भूल जाएगा। रुक गए, क्या बात है? कि तुझे नहीं पता आज तेरे भतीजे को पत्थर मारा गया? बस इतना सुनना था, जलाल आया, बस तलवार संभाली। किसने मारा? अबू जहल ने। पहुंचे, यारों से पूछा कहाँ है? कि फला जगह बैठा अपने दोस्तों के साथ। गए,
जाके तलवार का दस्ता मारा, सर फटा, उसका खून बहा, और उसके बाद फिर कहा मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने कहा हमने उसे हरम में रोते देखा है। आए हुजूर सजदे में थे, मुअर्रिखीन ने लिखा कि कंधे पे हाथ रखा, भतीजे सर उठा, हुजूर ने सर नहीं उठाया। दूसरी मर्तबा कहा भतीजे सर तो उठा, तेरा चचा आया है, हुजूर ने फिर भी सर नहीं उठाया। तीसरी मर्तबा कंधा पकड़ के जब उठाया, मुअर्रिखीन लिखते हैं जब हुजूर का सर उठा था पूरा चेहरा आंसुओं से तर था, खून था चेहरे पे मुस्तफ़ा के। हुजूर ने सर उठाया और चचा ने यूं बाजू फैलाए, भतीजे आंसू पोंछ ले तेरा चचा आ गया है। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब चचा ने यूं बाजू पकड़े ना, मुस्तफ़ा ने यूं झटका दिया और तारीख साथ जो मुलाकात था, सुनो बापों की नाकदरी करने वालों, मेरे नबी ने कहा था आज मेरा कोई चचा नहीं है, कोई मेरा बाप नहीं है। कहते हैं वाका फरमाते आज मेरे बाप होते तो किसी में हिम्मत नहीं थी कोई मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता, अगर बाप जिंदा होते किसी में हिम्मत नहीं थी कोई मेरी तरफ हाथ चला देता। चचा ने सीने से लगाते कहा आंसू पोंछ ले मैं आ गया हूं। कहते जाइए बाबा, अगर मेरी मां जिंदा होती तनखा बैठ करके आंसू ना बगाता बल्कि मां की गोद में सर रखता, बाप होते तो हिम्मत न होती। और आज तू कहता है बाप तुझे जरूरत नहीं है, तुझे बाप की कोई जरूरत नहीं है। ओ खुदा के बंदो, कितनी मुसीबतें तो ऐसी है जिनका तुम्हें एहसास तक नहीं होता, बाप के सीने से टकरा के लौट जाया करती है। कितनी आफतें ऐसी है जो बाप के सर से गुजर जाती है, तुझे एहसास तक नहीं होता। इस दिन का एहसास तुझे उस दिन होगा जब बाप नहीं होगा। मुसीबतें डेरा डालेंगी, फूटेगा यारों की महफिलों में, जाएगा हाथ जोड़ेगा, कहेगा कोई मेरे काम आ जाए, सब चेहरा फेर लेंगे, फिर पलट के उस चारपाई के पास आएगा जिस पे बूढ़ा बाप पड़ा रहता था। लेकिन आज चारपाई तो होगी, उस पे लेटने वाला बाप नहीं होगा, लाठी तो होगी, पकड़ के चलने वाला बाप नहीं होगा। तब तुझे पता चलेगा तूने कौन सी दौलत खो दी है। ओ खुदा के बंदो, अगर तुम्हें खुदा ने बाप दिया है तो उसकी कदर कर लो, वरना अगर ये चले गए तो सारी दौलत हाथ में रखना, दुनिया के चक्कर लगाना और इतना कह देना कि सारी दौलत ले लो। एक बार बाप दिखा दिया जाए, एक बार बाप दोबारा जिंदगी में वापस कर दिया जाए, सारी दौलत जा सकती है लेकिन बाप का चेहरा जिंदगी में दोबारा नहीं मिल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज का दरिया फैज का दरिया। कदर करो बाप की, इज्जत करो, बाप बाप होता है। और कितनी आसानी से यार कह देते हैं अपने बाप से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं उसने आधार कार्ड में अपना नाम दे दिया, इसका एहसान पूरी जिंदगी नहीं चुका सकता। छत और मकान और हवेली की बात अलग है, सिर्फ आधार कार्ड का नाम उसका देना ये इतना बड़ी बात है। क्या किया तुमने हमारे लिए। मेरे हुजूर अक्सर ना हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मैंने हुजूर को सिर्फ 2 बार सबसे ज्यादा रोते देखा, एक बार उम्मत के लिए, दूसरी बार अपने माँ बाप के लिए रोते हुए। कोई कमी थी हुजूर के दामन में यार। 2000 से ज्यादा नाम तो रब ने दिए थे महबूब, सुभान अल्लाह, 2000 से ज्यादा। आज ना नौजवानों बुरा मत मानना और हंसना मत, ससुराल जाता तो बड़ी जोर से अम्मा अब्बू कह के सलाम करता है। और अपने गांव में ना अपने बाप के बारे में कोई पड़ोसी पूछे ना तुम्हारे अब्बा हैं कि हाँ हाजी जी होंगे घर में, अपने अब्बा को हाजी जी कह रहा है, शर्म नहीं आती। बाप को बाप कहते हुए तेरा मुंह फट रहा है। अब्बा कह रहा हाजी जी होंगे, प्रधान से पूछ लो। अब्बा को प्रधान कह रहा और ससुर को इतनी जोर से अब्बू जी कहता पूरा मोहल्ला जानता है दमाद आ गया है। शर्म आनी चाहिए, बाप बाप होता है। और लफ्ज बेटा जो है ना ये तोहफा है रब की तरफ से, इसके अंदर इतनी शिफा अल्लाह ने रखी है, टूट के आ जाना, बिखर के आ जाना। और बाप बेटा कह देगा ना क्या हुआ बेटे, खुदा की कसम सारे दुखों का इलाज हो जाता, सुभान अल्लाह, सुभान, सारे दुखों का इलाज हो जाता। बहुत बड़े खतीब मशरिक, बहुत बड़े खतीब मशरिक फरमाया करते थे दुनिया बड़े बड़े नाम देती है, बड़े बड़े लक़ब कहती है, अल्लामा फ़ख़ामा, ये बड़े बड़े लक़ब कहते हैं। कभी कलेजा ठंडा नहीं होता, कहते हैं सबसे ज्यादा कलेजा उस वक्त ठंडा होता है जब माँ बाप मुझे बेटा कह के आवाज़ देते हैं। इसकी कदर किया करो। माँ बाप बड़ा किरदार है इनका जिंदगी में, हम नहीं सोचते, बड़ी आसानी से कहते हैं तुमने किया ही क्या हमारे लिए। कभी सोच तो सही, सर्दियों में निकल के देखना घर से, हमें तो खुदा ने जमींदार बनाया है ना, 50-50 बीघे के मालिक के, कभी खेत पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब्बा ने एहसान किया, बेच के खाई नहीं, औलाद के लिए बचा के रखी ना, तो कहता तुमने हमारे लिए किया क्या है। कभी रोड पे मंडी में खड़े होकर देखो,
ऐसा ऐसा बाप आता है ना जिसके पैर में जूती तक नहीं होती, सिली हुई तो बड़ी बात है, पैर में जूती तक नहीं होती। ऐसा ऐसा सर्दियों में बंदा आता है निकल के स्वेटर तो बड़ी चीज है, गर्म कपड़ा तक नहीं होता, उसकी जो शर्ट फटी होती है ना उसमें पैबंद तक नहीं होता। क्या चीज लाई है उसे बाजार में? सिर्फ औलाद लेके आ गई, औलाद की जरूरतें लेके आ गई। कदर करो बाप की, इज्जत करो। बाप क्या चाहता है? सिर्फ इतना चाहता है औलाद मुझे प्यार से बाप कहती रहे, सिर्फ इतना ही चाहता है। क्या कमी थी मेरे हुजूर के दामन में बताइए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सारे मोमिनों की माँ, जानते हो, फरमाती जब हज्जतुल वदा का मौका आया, हुजूर ने आखिरी हज फरमाया था, वापसी में लाखों की तादाद में हुजूर के सहाबा साथ में थे। तो एक खजूर के दरख्त के नीचे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर ने मुझे बैठाया और अपनी सवारी की रस्सी मेरे हाथ में दी। फरमाया आयशा जब तक मैं ना आऊं उठना नहीं है। फरमाती मैं बैठ गई। कहती हुजूर को मैंने देखा गए और मेरी नजरों से ओझल हो गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर के रोने की आवाज आई। कहती हुजूर इस दर्द से रो रहे थे कि मेरा जी चाहता था मैं उठ के जाऊं और हुजूर को तसल्ली दूं, लेकिन हुजूर की बात मुझे उठने नहीं दे रही थी। मेरे नबी ने कहा था आयशा उठना नहीं है जब तक मैं ना जाऊं। कहती थोड़ी देर गुजरी, हुजूर पलट के आए, मैंने देखा अब हुजूर मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे थे। सुभान अल्लाह, मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे थे। मैं उठी, मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। हुजूर बताएं रोए क्यों, मुस्कुरा क्यों रहे? तो बड़ी प्यारी बात सुने, हुजूर फरमाते आयशा मेरी माँ ने ना मुझे उस वक्त देखा था जब मैं छोटा सा था, काश आज मेरी माँ होती और मुझे दरख्तों का सजदा करते देखती ना तो मेरी माँ कितनी खुश होती। आज मेरी माँ होती, पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती तो कितनी खुश होती। हुजूर कहते मेरे जी में आया काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज दे के सीने से लगाती, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। फरमाते आयशा इस ख्याल से मैं माँ की कब्र पे गया था, जब माँ की कब्र पे पहुंचा जब्त के बंधन टूट गए, मैंने हाथ उठा दिए, ए मेरे मालिक जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, मेरे परवरदिगार तेरा महबूब ये चाहता है एक बार माँ कब्र से निकल के आ जाए, मुझे बेटा कह के सीने से लगा दे। कहते हैं हुजूर मेरे हाथ उठ गए, बस हाथों का उठना था भी नीचे नहीं आए थे, माँ की कब्र खुल जाती है और मेरी माँ कब्र से बाहर आई, मुझे बेटा कह के सीने से लगाया। आका फरमाते हैं आयशा मेरी माँ ने मुझे बेटा कह के सीने से लगाया, कलेजा ठंडा हो गया। ए आयशा आज मैं माँ के सीने से लग के आया हूँ और साथ में अपनी माँ को कलमा पढ़ा के भी वापस आ गया। सुभान अल्लाह। फरमाते माँ की याद आई, माँ की याद आई, मैं रो दिया, माँ ने सीने से लगाया, मैं हंस दिया। यार ये माँ होती है, माँ होती है, इज्जत करो माँ की, कदर करो माँ की। ये माँ अगर चली गई दोबारा नहीं मिलने वाली, दोबारा नहीं मिलने वाली। और याद रखिएगा, याद रखिएगा सच्चा प्यार सिर्फ माँ बाप करते हैं, सच्चा प्यार सिर्फ माँ बाप करते हैं। सारे लोग अपना हक अदा न करने पर नाराज हो जाते हैं, एक माँ बाप हैं जो इनका हक भी अदा न किया जाए फिर भी बेटे से राजी रहते हैं, फिर भी बेटे से राजी रहते हैं। माँ बाप है, नसीब वाले हैं जिनको खुदा ने बेटा बाप दिया है, मुकद्दर वाले, इनकी खिदमत करना, इनकी इज्जत करना। बस मैं एक बात बताता हूँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। अगर किसी के घर में दूसरी बीवी हो तो नाराज ना होना, सौतेली माँ अगर किसी की हो तो बुरा ना मानना। मैं किसी को दुख देने नहीं आया, सिर्फ समझाने आया हूँ। बच्चों से गुजारिश है, ईद गुजरी है, आज ईद का दिन था, आज ना ईद का दिन था, कई लोगों ने कपड़े पहने भी होंगे, सबको मुबारकबादियाँ दी होंगी। कितने ऐसे भी मनहूस होंगे जो अपने बाप से सलाम तक नहीं किया होगा, ऐसे भी होंगे। ये ईद नहीं है, तेरे नए कपड़े तुझे ईद लगते, टोपी नई ईद लगती है, नए चप्पल तुझे ईद लगते हैं? बता, खुशबू लगा के टहलना, इधर उधर आए बाएं शाएं काएं करना, ये ईद लगता है? सबसे बड़ी ईद तब होती है जब तू बाप को सलाम करे और बाप तुझे मुबारकबादियां दे। सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी ईद होती है। जाओ उन घरों में जाके देखो जिन घर में आज बाप नहीं है। नए कपड़े तो थे लेकिन खुशियां नहीं थी, सिवैयां तो थी, महक भी थी, लेकिन लज्जत नहीं थी। घरों के अंदर खुशियां थी मगर लज्जत नहीं थी। क्यों? आज बाप नहीं है, कमी महसूस हुई। कितने घरों में तो खुशबू तक नहीं आई। ये बाप होता है, इसके जाने के बाद इसकी कदर मालूम होती है। हाँ, इसकी कदर मालूम होती है। ईद गुजरी है ना, जो ना गए हो अभी वक्त है तुम्हारे पास, चले जाना।
माँ बाप को सलाम करना, उन्हें राजी करना, वरना थूक दिया जाएगा तुम्हारे जैसी ईदों पे। आज कहता यार तू नहीं मिला था सुबह से, मजा नहीं आया, तूने तो कह लिया। बाप से पूछना उसके दिल पे क्या गुजर रही है। तू उससे नहीं मिला, उसकी ईद हुई है कि नहीं, उसके दिल पे क्या गुजरी है, थोड़ा सा ख्याल किया करो। रिश्तों को सबसे आगे रखो आप, रिश्तों में दरारें पैदा ना करो। लेकिन शर्त यह है रिश्ते भी उसी से निभाए जाएंगे जो रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से निभाएगा। मैं सुलह कुल्लियत का कायल नहीं हूं, किसी बदमज़हब बदअक़ीदा सुलह कुल्ली से कोई समझौता नहीं। ये सबक याद रखना, बरेली वाले ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे रिश्ते अपनी जगह गए, मदीने वाले का रिश्ता अपनी जगह है। मैं जो बात कर रहा हूं ना रिश्तों की, ये सुन्नी सहीउल अकीदा लोगों की बात कर रहा हूं। वरना जानते हो नबी का अबू बकर सिद्दीक है, जंग का मौका है, आमने सामने की जंग बदर हुई। उसके बाद बाप बेटे एक ही दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे। बेटे ने क्या कहा था, अब्बा जंग बदर में आप हुजूर की तरफ से थे, मैं अबू जहल की तरफ से था, एक बार ना मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन थी, लेकिन अब्बा समझ के मैंने छोड़ दिया। लुकमा था यारे गार के हाथ में, छोड़ दिया। कहने लगे बस कर, तूने बाप समझ के छोड़ दिया, अगर मेरी तलवार के नीचे तू आ जाता तो मैं बेटा समझ के तुझे नहीं छोड़ता, नबी का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े करके डाल देता, बेटे को मार देते। कहने लगे तू नहीं जानता है, हमारे सारे रिश्ते की मदीने वाले के कदमों से शुरू होते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमारा हर रिश्ता हुजूर से शुरू होता है और हुजूर पे खत्म हो जाता है। उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं जो मदीने वाले से रिश्ते मजबूत ना रखे। लेकिन बस मैं जो कह रहा हूं, रिश्तों का ख्याल करना, कदर करना रिश्तों की। ये अगर चले जाए ना कितनी परेशानी होती। वो एक आर्टिकल शायद हुआ छपा, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, मौलाना रिफ साहब, उसमें ये आर्टिकल लिखा था कि एक शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ। जब उसका इंतकाल हुआ ना तो कुछ दिन बाद उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया, दूसरी औरत से। ऐसे भी फोन हमारे पास आते हैं, मौलाना तकरीर में इतना और समझा देना कि दूसरा निकाह मर्दों का हक है, लेकिन औलाद को भी लावारिस ना बनाया करें। कई ऐसे भी मनहूस लोग हैं जो दूसरी बीवियों के पल्लू में ऐसे लिपट जाते हैं कि पहले बच्चों को लावारिस छोड़ देते हैं। हाँ, एक बच्ची का फोन आया, उसने कहा कि मेरी उम्र ज्यादा नहीं, अभी 12 साल उम्र है। वो कह रही लेकिन मैं 4 साल से अपने छोटे 2 भाइयों को पाल रही हूं बर्तन धो के। मैंने कहा माँ बाप नहीं? उसने कहा बाप है, माँ नहीं है। मैंने कहा बाप क्या करता? कि जब से उसने दूसरा निकाह किया है वो दूसरी बीवी के साथ रहते और मैं पलट करके भी नहीं देखते। कहते जब 3 दिन भाई फाके से रहे ना, मजबूरी हो गई, मैंने जाकर के लोगों के आगे बर्तन धोए। मैं कहता हूं हक है तुम्हारा दूसरा निकाह करो, लेकिन औलाद को लावारिस ना बनाना। अल्लाह हिसाब अगर औलाद से लेगा ना बाप का, तो बापों से भी लिया जाएगा औलाद का। ये याद रखना, अगर तुम जुल्म करोगे औलाद पे तो खैरियत तुम्हारी भी नहीं है। इसलिए खुदा के वास्ते करो दूसरे निकाह, लेकिन औलाद को लावारिस न रखना, मत रखना। तुम नहीं जानते हो जिनसे माँ बाप दोनों की खुशियां छिन जाए जिंदगी कितनी अकेली हो जाती है, सोच भी नहीं सकते। उसने दूसरा निकाह किया, कुछ दिन गुजरे, अचानक एक दिन जो पहली बीवी से बेटा था ना, उसको बैठा के कहने लगा बेटे, कहा हाँ एक बात पूछनी है। पूछो अब्बा। कहा बेटे पहली वाली भी माँ थी, दूसरी वाली भी माँ है, बता दोनों माओं में कौन सी माँ बेहतर लगी? तो बच्चा छोटा था, उसने बड़ी सादगी से कहा अब्बा पहली वाली माँ झूठी थी, दूसरी माँ सच्ची है। इतना बाप ने सुना ना, सर पकड़ के बैठ गया। कहने लगा यार सगी माँ की बुराई कर रहा है और सौतेले माँ की तारीफ कर रहा है। उसने कहा बेटे कहना क्या चाहता है? उसने कहा अब्बा पहली माँ झूठी थी, ये सच्ची है। बाप ने इतना सुना, कहा मैं समझा नहीं समझा। अब बच्चा क्या कहता सुने, वो कहता अब्बा बात ये है, पहली वाली माँ ना, मैं अगर शरारत करता था तो ये कहती थी अगर शरारत करेगा तो खाना नहीं दूंगी। अब्बा मैं शरारत करता और मैं खुद नाराज होता, मेरा हाथ पकड़ के कहती मेरे चांद खा ले, मेरे लाल खा ले। मना करने के बावजूद भी उस वक्त तक खाना नहीं खाती थी जब तक मुझे खिला नहीं देती थी, इसलिए वो झूठ बोला करती थी। अगर मैं शरारत करता, घर से बाहर जाता, मेरी पहली माँ कहती थी अगर जल्दी नहीं आया दरवाजा बंद कर दूंगी, खोलूंगी नहीं। अब्बा अगर मैं ताखीर कर देता, वो माँ जो कहती थी दरवाजा बंद कर दूंगी, खोला नहीं जाएगा। अब्बा अगर मुझे ताखीर हो जाती, सर पे दुपट्टा डाल के दीवानों की तरह निकल आती और कहती लोगों मेरा चांद देखा हो तो बताओ, मेरा लाल देखा हो तो बताओ, मेरा बेटा देखा हो तो बताओ। अब्बा वो माँ मना करने के बावजूद भी जो
कहती थी गेट बंद कर दिया जाएगा, अगर मैं नहीं आता था तलाश करने निकल जाती थी। लेकिन अब्बा वो झूठ बोला करती थी। लेकिन ये जो दूसरी माँ लेकर के आए हो अब्बा, ये इतनी सच्ची है, अगर ये एक बार कह देती है कि खाना नहीं दिया जाएगा, अगर सारी रात भी पैर पकड़ के बैठा रहूं, एक टुकड़ा देने तैयार नहीं होती है। अगर मैं जरा सी खता कर दूं, अगर ये कह दे कि दरवाजा बंद कर दूंगी, तो सारी रात अब्बा दरवाजों पे बैठा रहता हूं। लेकिन ये माँ दरवाजा नहीं खोला करती है। ये बाप ये जितना कह देती है उतना किया करती है। इधर बेटा कहानी सुना रहा है, उधर बाप आंसू बहा रहा है। बाप ने कहा लख्ते जिक्र समझ में आ गया है। कहानी ये है कि जिसका लाल होता है उसी को दर्द होता है, जिसका लाल नहीं होता उसे दर्द भी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले बराए इसाले सबाब, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कदर कर लो माँ की, कदर कर लो। मैं दुआ करता हूं अल्लाह करे किसी की जिंदगी में ये मोड़ ना आए कि वो बिन माँ के जिंदगी गुजारे। बहुत अधूरी सी जिंदगी होती है बिन माँ के, बहुत मुश्किल जिंदगी होती है बाप के बगैर, बहुत मुश्किल। बाप क्या है, कभी सोचे अल्लाह सलामत रखे। हाफिज सलामत साहब के वालिद को अल्लाह दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। मसला एक बात बता दूं मैं आपको, सही बात, ये बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। बाप कितनी बड़ी चीज़ है यार, दुनिया की कोई भी खुशी, बाप अगर गरीब भी है ना तो बेटा अपने आप को कभी गरीब महसूस नहीं करता है, अगर बाप है तो कभी नहीं। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी थी और कहा था कि बेटी अगर बाप होता है तो हमेशा अपने आप को शहजादी समझती है। पता नहीं बेटी वाले अपने आप को राजा क्यों नहीं समझते, बादशाह क्यों नहीं समझते। ख्याल करना, बाप जिंदगी में एक बादशाह की तरह है, एक बादशाह की तरह है। बिस्तर पे पड़ा बाप भी बड़े काम का होता है। लेकिन हम तो ये सोचते हैं ये निकले कमरा खाली और मौज करूंगा पूरे में, है पूरे पे कब्जा में रही होगा, फिर तो मूंछ खड़ी होगी। मूंछ नहीं, अगर तुझे ये लगता है ना बाप के बगैर सुख आएगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं जिस दिन बाप चला गया ना दुख तेरे घर में डेरे डाल लेंगे, डेरे डाल लेंगे। कभी बाप के जाने पे खुश मत होना, इज्जत करना, कदर करना बाप की। बाप बड़ी दौलत है। रब फरमाता वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद पहला काम तुम्हें क्या करना है, अपने माँ बाप के साथ जो है ना उसने सलूक करना है, उसने सलूक करना है। बंदा मिसवाक लगाया एतकाफ में बैठा, अम्मा तड़प रही है पानी के लिए, हाँ अल्लाह कहेगा मुझे ऐसे एतकाफ की ज़रूरत नहीं। पगले तू मस्जिद में आके बैठ गया 10 दिन के लिए, मैंने तो पहले ही कह दिया था सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख लेना, मैं तुझे घर बैठे बैठे पहली नज़र में हज मकबूल का सवाब दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी अजीब दुनिया है जो सवाब गारंटी के साथ मकबूल हज का सवाब घर बैठे बैठे मिल रहा है, उसे बंदा लेने तैयार नहीं, 4 लाख लगा के जा रहा है। वो आने के बाद गारंटी नहीं कबूल हुआ कि नहीं, चप्पल चुरा के लाया कि मोबाइल उठा के लाया, वो भी मसला कोई। सुबह उठना यार, फजर पढ़, मुस्कुरा के बाप को देख, मदीने से ठंडी हवा के झोंके कहेंगे खुश हो जा, पहली नजर में तुझे हज मकबूल का सवाब दे दिया गया। सुभान अल्लाह। मैं तो अक्सर जवानों से ये कहता हूँ माँ बाप से दूर न जाना। शौक है ना, अक्सर जवान इसलिए भाग रहे हैं, गाड़ी होगी, बंगला होगा, बिल्डिंग होगी, पैसा कमा लेंगे। यार पैसा वाकई 10 साल में लेके लौटेगा, लेकिन शायद 10 साल में अगर दुबई से लौट के आएगा तो शायद बाप ना मिल सके। इसलिए मैं कहता हूँ मत जाना बाहर, चटनी से खाना, माँ बाप के साथ रहना, इनके साथ बैठ के खा लो। जो जिंदगी के लम्हे इनके साथ गुजरेंगे खुदा की कसम पूरी जिंदगी खुशियां देंगे, जिंदगी के लम्हे खुशियां देंगे। करें कोशिश माँ बाप को राजी करें, कभी दिल न तोड़ें, कभी दिल न दुखाएं। इंच 2 इंच के लिए अपनों से लड़ना क्या है, माफ कर दो या छोड़ दो। हाँ झगड़ों में न पड़ो, अपनों की कदर करो, इज्जत करो। मैंने आज तक किसी को ये कहते नहीं देखा कि जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई, और ये हमेशा कहते सुना जिस दिन से जवान बेटा गया है बाप की कमर टूट गई। इस जुमले से समझ लेना बाप क्या होता है। कभी बाप के जाने से बेटे की कमर नहीं टूटी, और कोई बाप ऐसा नहीं जिसका जवान बेटा गया हो और उसकी कमर झुकी ना हो। बेटा चला जाए तो बाप की कमर झुक जाती है। इसलिए तुम भी बाप को वो प्यार दिखाओ। बाप अगर तेरी जिंदगी हमारे बगैर अधूरी है तो हमारी जिंदगी भी तेरे बगैर अधूरी है। ये रिश्ते करके दिखाओ यार। बच्चों को लेके गए होगे ना ईद पे, लगा के देखे होंगे ना कपड़े बदन पे कौन सा अच्छा कौन सा अच्छा,
अल्लाह तौफीक दे, यही तो गुजर गई। आइंदा अगर कोई खुशी का मौका है तो माँ बाप को भी लेके जाना, या इख्तियार दे देना, अब्बा तेरी मर्जी है, पूरी मार्केट आज तेरी है, जहां से जी चाहे जो जी चाहे उठा के पहन ले, तेरा बेटा मौजूद है। लेकिन नहीं जाएगा, सफेद जोड़ा लाएगा। अब्बा 70 साल के, उनके हिसाब का देना भाई। अंसार भाई ने भी आओ देखा ना ताओ देखा उठा के दे दिया, ले 65 रुपए मीटर। अब्बा वही सिलवाए पहन रहे ईद में। बेटे की पैंट 1800 रुपए की है, अब्बा का पूरा सूट 250 रुपए का। कह रहा जी मैंने अब्बा को नए कपड़े पहनवाया, रख इसे, तेरे कफन में काम आएंगे। एक बार ये भी तो कह देना कि जो तेरी मार्केट में सबसे महंगा कपड़ा है वो निकाल के दे, इसलिए कि उसके लिए लेके जा रहा हूं जिसको मैं कायनात में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं कहेंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, अपने से अच्छे कपड़े अपने माँ बाप को पहनाइए। इनकी दुआएं ले लो। जिन्हें माँ बाप की दुआएं लग जाती हैं, बस उनकी कश्तियां किनारे लग जाया करती हैं। सुभान। एक बंदा ऐसा दिखा दो लाके जिसने माँ बाप की खिदमत की हो और दुखों में गया हो, दुनिया से नहीं गया हो, गरीब से गरीब तरबी हो, बाप मरते मरते कह जाए जा मौज करेगा, तो फिर नस्लें मौज करती हैं। एक नहीं 7 पुश्तों तक मस्तियां आती हैं। अल्लाह इतना नवाज देता है। इसलिए कदर करें माँ बाप की, प्यार करें। ससुराल में जाके अब्बा को, ससुर को आहिस्ता से अब्बा कहें, घर में सगे अब्बा को जोर से अब्बा कहें। है जी, उनका जी चाहता है लफ्ज़ बाप माँ बेटा ये सुनने के लिए कान तरसते हैं। इसकी कदर वही करेंगे जिनको ये रिश्ते में असर नहीं होंगे। हाँ, हाफिज सलामत साहब के वालिद गिरामी आज हमारे बीच नहीं है। आज वो चले गए, कल हम चले जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला है। बुलंदियों का बड़ों से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तुम कुछ भी हो जाओ, माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। हाँ, हम कुछ भी हैं यार, क्या हैं, माँ बाप की ठोकरों की एक खैरात है हम लोग। सिर्फ माँ बाप की ठोकरें। इज्जत करें माँ बाप की, कदर करें, और उसके बाद किसी के बाप बेटे की वजह से न रोए। गर्मी आ गई है, अपने कमरे में ऐसी मत लगाइयो, अब्बा का भी पंखा संभलवा दियो। जिसका अब्बा स्लिप पे बैठा हुआ मिल जा, समझ लियो इसकी औलाद सुख नहीं दे रही। अब्बा से पूछो क्या हाल है बेटे, रोटी दे रहे वाले, बहुत अच्छी 6 टाइम दे रहा, और मिली नहीं है। 3 दिन से तो बेचारा डर के मारे इसलिए कह रहा कि ये 3 दिन में जो हाथ आ रही है ये भी ना चले। क्या कहें? हाँ, वो तो औलाद की इज्जत को मर गया और ये मौज कर रहा। जिसका अब्बा गर्मी में स्लिप पे बैठा या मस्जिद में लेटा मिल जाए, समझ लेना औलाद अच्छा नहीं समझ रही। कोई जरूरत ही नहीं है पंखे बंद कराने की, बस जाके झांक के देख लो 3 बजे कौन सो रहा मस्जिद। अगर कोई बुढ़ा पड़ा है समझ लेना औलाद ने निकाल दिया है। औलाद को बाप घर में अच्छा नहीं लगता। सोच तो सही, सोच समझ के निकालना। ये वो छत है जिसे बाप ने 60 साल मेहनत करके डाला है। आज आराम का दिन आए थे तो इसे छत से बेछत मत कर देना। इसलिए गुजारिश है, अपने कमरों से पहले माँ बाप के कमरे चेक करें, उनके लिए पंखों का इंतजाम करें कि अब्बा बहुत दुख उठा लिया, अब सुख उठाने का वक्त है। बैठाना उन्हें एसी में, खुदा की कसम पीर के पैर दबाने में वो मजा नहीं आता है जो बाप के कदमों में खाली बैठने में अल्लाह मजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, पीर तो इसीलिए नाराज है, हमारे पीछे पड़ा रहता है। मसला कोई नहीं, पीरों से कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं भी बनूंगा आगे चल के। हाँ, अब खीरा बटोरी कईयों से ले लो खिलाफत। हाँ, अब तो खीरा मूरी की तरह खिलाफतें हो रही हैं, सब पीर बने घूम रहे। सबसे बड़ा पीर वो है जो माँ बाप का सबसे बड़ा खादिम है, जिसने माँ बाप की सबसे ज्यादा जूतियां उठाई हैं, वो सबसे ज्यादा उसकी दुआओं में अल्लाह असर दे। इसलिए कोशिश करें अपना वक्त माँ बाप के लिए गुजारें, दिन रात माँ बाप के लिए खर्च करें। यकीन करें ये सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें दी है। खिदमत करें, सर्दी गर्मी का पूरा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारे सरों पर हमारे माँ बाप के साए को तादेर कायम दायम फरमाए। हम में से जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह करीम उन्हें जन्नतुल फिरदौस की ठंडी हवाएं नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात बहुत लंबी पड़ जाएगी, मसला जम रहा अभी पूरी रात। अल्लाह सलामत रखे। आकिल भाई तो कह रहे थे 28 तक पढ़नी है, अभी मुझे 2024 तक बोलना है हमसे। नहीं ये ना उठेंगे भैया, अल्लाह सलामत रखे। बस समझ रहे हैं ना मेरी बात। मैं खाली छक्के चौके नहीं मार रहा हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ। एक बाप को भी अगर सुकून मिल गया ना, तो मैं समझूंगा इस महफिल में हमारे आने का मकसद हो गया और आपके बुलाने का मकसद पूरा हो गया।
नहीं, मसला बस थोड़ा सा ख्याल करें। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें। यही मैंने अब तक सारी बातें कही हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नौजवानों गुजारिश है, एक बात कह जाऊँ मेरे भाई, बुरा ना मानिएगा, सारे भाइयों से मेरी गुजारिश है, माँ बाप अगर चले जाएं तो मेरा एक सबक याद रखना, जिसका आज हर घर के अंदर शिकवा है। बेटियों की एक शिकायत रहती है, जब से बाप गए हैं ना, भाइयों ने बुलाना छोड़ दिया है। बेटियां कहती हैं घर वालों ने समझना छोड़ दिया है। अपनी बीवियों के भले पैर पकड़ लेना, अगर वो सख्त है ना, पैर पकड़ लेना, उनसे बस इतना कहना, मेरी बहन आए ना ईद या बकर ईद के मौके पे, चेहरा बिगाड़ के मत देखना, बस ऐसे मुस्कुरा के उसको देखना जैसे मेरी मां देखा करती थी। और भाइयों की जिम्मेदारी बनती है, आज बाप नहीं है ना तो तुम्हें बाप बनना पड़ेगा। अगर बहन ईद पे नहीं आई है तो फोन कर, बुला उसे, तुझे पता चले पीपल्स खाने के अड्डे पे आ गई है, तू दरवाजे से निकल के रास्ते में आ जा, 2 कदम आगे बढ़ा के इस्तकबाल कर, कसम खुदा की तू मुस्कुराएगा तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। आज जो हमें सबसे बड़ी कमी है, वरना बहन आती है तो बीवी कहती है ना आया कर, तेरे आने से सुख जाता है, घर का आराम उड़ जाता है। वो भाई के पास आते के रोती है तो वो कहता उसने सही कहा है, शर्म कर यार, गैरत कर, इसलिए मर गया कि 2 रोटी खाने आ गई। बहन कभी भी भाई के दरवाजे पर रोटी खाने नहीं आती, वो तो बस उन चेहरों को, उन यादों को देखने आती है जिनके अंदर उसे माँ बाप के चेहरे नजर आते हैं। ख्याल करना मेरी बात का, ख्याल करना, और कभी हक ना मारना बहन बेटी का, कभी हक ना मारना। पता चला बेटी का हक खा के हज करने जा रहा, कह रहा 9 उम्रें करी आया, 10 उम्रें करी, क्या फायदा यार ऐसी उम्रें करके भी जिसमें किसी का हक शामिल हो। मत जा, एक बार भी हक दे दे इज्जत से, मर के जा, कब्र में फरिश्ते पूछे क्या करके आया, कहना हुजूर की शरीयत पे अमल करके आया हूं। खुदा की कसम इसी बहाने से माफ कर दिया जाएगा, इसी बहाने से बख्श दिया जाएगा। दरवाजे बंद कर लेते लोग अपनों के लिए, रिश्ते खत्म कर लिए देने के लिए, ये मामलात हालात हमारे हो गए। बस एक बात सोचे, बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना होगा इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह का, बहुत बड़ा नाम। जब इंतकाल हुआ ना तो अगले दिन किसी के ख्वाब में आए, पूछा हजरत जी कैसी गुजरी, कहने लगे बाकी तो पता नहीं, लेकिन सिर्फ एक नेकी काम आ गई। कहा कौन सी? कहने लगे मैं लिख रहा था, मैंने कलम डुबा करके जैसी रोशनाई से निकाला ना, एक मक्खी आके बैठ गई, और गर्मी थी, वो इंक पीने लगी। कहने लगे मेरे दिल में ख्याल आया मैं तो फिर भी लिख लूंगा, तू अपनी प्यास बुझा ले। कहते मर के जब रब की बारगाह में गया, रब ने फरमाया जा मैंने तुझे बख्श दिया, तूने एक मक्खी की प्यास बुझा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद सोचें यार, खुद सोचें, एक जानवर के साथ अल्लाह की मखलूक होने के नाते बंदा उसने सलूक करता है, तो फिर अगर किसी इंसान के साथ, और खास करके साथ उसके साथ जिसके साथ सिला रहमी का हुक्म दिया गया है, अगर तुम उसके साथ उसने सलूक करोगे, फिर अल्लाह तुम्हें कितना पसंद करेगा। बुलाएंगे अपनों को इंशाअल्लाह ईदों पे, बोलो इंशाअल्लाह। कपड़े बनाएंगे, मसला ये भी है, बीवी को तो कह देते चल तेरी पसंद का, बहन को वही जो चल रहे हैं ना 150 रुपए वाले, मगर सुनना यार, बहन को 50 रुपए का दुपट्टा भी दो ना, वो तब भी मुस्कुरा के कहती है सर आंखों पे है। बीवी को 18,000 का भी ला दे, कहती तुम गए थे तो बेढंगा लाए, मैं जाती तो लाती। इनके मुंह कभी सीधे, डर क्यों रहे हो, घर पास में ही है क्या? इनके मुंह कभी सीधे नहीं होंगे, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ नेक भी है भाई, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, अगर सब डूब जाए तो आदमी तबाह हो जाएगा भाई। इसलिए कोशिश करें अपने अपने रिश्तों का ख्याल करें, कदर करें। तारीखी एक बात बता दूं, अपने क्या होते हैं, बहुत गौर से सुनना, उसने सुलूक बड़ी बात है। जब सब साथ छोड़ देते तो बहन बेटियां उस वक्त भी साथ नहीं छोड़ती, साथ नहीं छोड़ती हैं। घर जाना, पूछना बता मेरी याद कितनी बार आती है, वो कहे कि जब जब हाथ उठते हैं भाई तेरी याद आया करती है, जब जब दुआएं करती हूँ तेरे लिए दुआएं निकला करती है। इसलिए ये अपने होते हैं, कदर कर लें इनकी, मोहब्बत करें इनसे। ज़रूरी नहीं है 2 घंटे तकरीर हो तो बात होगी समझ में, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। तो उम्मीद करता हूँ माँ बाप की इज्जत करेंगे। कितने लोग लड़े अब्बा से पैसे देने के ऊपर इसी ईद पे, कई एक लड़े होंगे ना लड़ना, वो जो दे रख लिया कर।
अपनी मर्जी के उनके 10 रुपए में अल्लाह 10,000 की बरकत दे देता है। तेरे छीने हुए 10 लाख को भी 10 पैसे बराबर कर देगा, उसके यहाँ कोई देर नहीं है। इसलिए माँ बाप के फैसलों पर राजी रहा करें, उनकी इज्जत करें। मैं एक बात और कह दूं, जब बाप मर जाता है ना तो 40 में बड़ी लंबी दस्तरखान भी बिछते दे के भी होती हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की है खूब खिला रहा, मस्जिद में भी दे रहा, लो 10,000 रुपये अब्बा के नाम से। लेकिन अब्बा जब बीमार था ना तो 20 रुपये से ऊपर की दवा नहीं लाया, मेडिकल से ले ली ताहिर भाई के मेडिकल से ले ली। फकीरों में 20,000 का खाना बांट दिया। अबे 20,000 का तूने फकीरों में बांटा, अगर ये 20,000 जीते जी अब्बा को खिला दिए होते ना तो वो रगड़ रगड़ के न मरता, चल फिर के ही मर जाता। जिनकी कदर करनी होती है हम उनकी करते ही नहीं, जब करनी होती तब नहीं करते। मर जाता है ना तो फिर कहते बड़ा प्यार था भाई, उनने 40 डेगे पकड़ डाले, 40 न तो 80 पका ले। काश इसका 40वां हिस्सा तूने अपने बाप पे लगा दिया होता। इसलिए ख्याल करें, मरने के बाद तो लगना ही है जो लगना है, जीते जी भी अपने माँ बाप पे लगा लें। जीते जी उनकी खिदमत करें, उनका इलाज करें, उन्हें जरूरत है अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। ये मत कहना है बड़ी मस्जिद के इमाम साहब से जाके कि दुआ कर दो अब्बा कोई जल्दी से मिट्टी प्यारी हो जाए। अब देखा नहीं जाता, हाल गलत है ना कहना। दुआएं मांग इनकी जिंदगी की, इनकी ठोकरों में अल्लाह तेरी रोजी उतारा करता है, इनकी ठोकरों में करेंगे इंशाल्लाह। ये भी ख्याल, जीते जी उनकी कदर करें, भले 30 रुपए में तीजा निपटा दे, 40 रुपए में 40वां निपटा दे, लेकिन जीते जी उन पे 40,000 लगा देना। पता चला बाप एक नए बनियान को तरस गया और बेटे ने मरने के बाद फकीरों को 4-4 हजार के कपड़े बांटे, कोई फायदा नहीं। कपड़ा तो फटा ही रहा ना बाप के बदन पे, अपने जीते जी उन्हें नए कपड़े पहना दो। कितनी प्यारी बात कही हुजूर ने, फरमाया अपने मुर्दों को अच्छे कफन देना, इसलिए कि वो कब्र में जाने के बाद अपने अपने कफनों पे फख्र किया करते हैं। अगर कफन पे फख्र है तो जिंदगी में अपनी औलाद पे फख्र नहीं होगा। बात बनाऊं तो बहुत बढ़ेगी आगे, ज्यादा बढ़ानी नहीं है, बस इतनी बात याद रखना। बहुत मुख्तसर में समेट के मैंने कह दिया, जो तीजे में लगाना है वो जीते जी लगा लो, जो 40 में लगाना है उसका 40वां हिस्सा ही कम से कम जीते जी उन पे लगा लो। उनके नए कपड़े पजामे कुर्ते ये उन पे खर्च कर लो, और ताकि वो दुनिया से जाए। यहीं बैठा रहूंगा, यहीं बैठा रहूं, कहीं जाना ही नहीं है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब सुबह से शाम हो गई, खाते खाते आवाजें ना निकल रही। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, लगा ना आज कुछ खाया। तो ये इस चीज का थोड़ा ख्याल करें, और सबसे ज्यादा जरूरत पे जब जिस चीज का मौका हो ना तब वो करें, जब जो काम हो तब वो करें। हाँ, वो कभी आ जाए ना बहन धोखे से, आ गई बहन, आ गई, ऐसे करें आ गई, चांद दिखा पता ही नहीं बहन भी है, फोन करके कह रहा कहाँ लखनऊ में हो, हाँ मुबारकबाद है मेरी तरफ से। कौन है भाई? क्या पिछले साल मुलाकात हुई थी ट्रेन में, एक बार बैठा सीट पर मुबारकबाद दे रही। अब वो बहन जिसने बचपन से लेकर जवानी तक हाथ धो के कपड़े पहनाए, वो माँ जिसने रोटी खिलाई तुझे, वो बहन जिसने पूरी जिंदगी माँ बन के तुम्हें पाला है। जब जब तुम परदेश से आते थे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारे काम किया करती थी। जिस दिन से ससुराल गई है एक दिन मुबारकबाद देने के लिए तुम्हारी घंटी नहीं बजी है। जिस दिन से ससुराल गई है एक बार तुम्हारे जहन में ये बात रखी आई, जिस बहन ने हमें माँ बन के सीने से लगा के पाला, एक बार उसको मुबारकबाद दे दी जाए। और उसके बाद कहते हो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा देख तो सही कितना पकड़ा है तूने, देख तो सही। फतेह मक्का का दिन है, मेरा नबी अपनी सवारी पर बैठ के मक्के में आ रहा है, और उस दिन इतनी शान से आ रहा है, हजारों तलवारें सामने थी। मुस्तफा कर चाहते तो सर से धड़ जदा हो जाते, लेकिन आज आका फरमा रहे हैं आज बदले का दिन नहीं है, आज बख्शिश का दिन है, आज रहमत का दिन है, आज सलामती का दिन है। आज जो माफी मांगेगा बख्शा जाएगा। मगर प्यारे तुझे क्या पता है, कभी तारीख के वर्क पलट के तो देख, जब देखने वालों ने देखा था जहां फख्र कर रहे थे बड़े लोग, वहीं छोटे बच्चे भी थे। दौड़ लगाई घर की तरफ, वो बच्चे कोई आम बच्चे न थे, उम्मे हानी के बच्चे थे। दौड़ करके जाके कहते हैं ए माँ जिस दिन मोहब्बत की कहानी सुनाती है, हमने उनको मक्के में देखा है, तू जिनकी सुल्फों की बातें करती है, हमने उनको सवारी पे आते देखा है। ए माँ जिसके हुस्न के चर्चे होते हैं, हमने उसको मक्के में देखा है। उम्मे हानी कहती बच्चों बताओ तो सही किसकी बात करते हो? का माँ तुझे जिसे तू
तू भाई कहा करती है, हमने उसे आते देखा है। उम्मे हानी कहती है इतना मैंने सुना, फिर क्या था दिल की दुनिया बदल गई। बरसों बीत गए थे हुजूर से जुदा हुए, आज उनके आमद की खबर मिल रही है। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी के बच्चे कहते हैं माँ हम पहचान के आए हैं। कहा बेटे कैसे पहचाना? कहा माँ ये वही है जो आके लेटा करते थे तो उनका पसीना कोनी पे आता था, तुम शीशी में भर लेती थी, आज तक तुम कहती हो ये मेरे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह का पसीना है। ए माँ वो आए हैं जिनके पसीने की तरह कोई खुशबू नहीं है, जिनकी महक की तरह कोई महक नहीं है। बिला वजह आला हजरत ने नहीं कहा, बल्कि बरेली के इमाम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। ओए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करना प्यारे हुजूर मक्का शरीफ में जलवगर हो रहे हैं। बच्चों ने कहा था बाबा वो आ गए हैं। माँ उम्मे हानी कहती हैं अच्छा बच्चे कहते हैं ए माँ बता तो सही। तू कहती है वो इतनी गुर्बत का दिन था हमारे घर में बिस्तर तक नहीं था और वो आके हमारे घर लेटा करते थे। ए माँ आज तो उन्होंने मक्का फतह कर लिया है, बता तो सही कि आज हमारे घर आएंगे कि नहीं आएंगे। उम्मे हानी कहती है बच्चों ने इतना कहा दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सोचती है हाँ कहती हूँ ना आए तो क्या होगा, ना कहती अगर आ गए तो फिर क्या होगा। कब बच्चे अभी दामन पकड़ के पूछ रहे थे ए माँ बता तो सही वो आएंगे कि नहीं। इतने में दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, कहती मैंने कहा मन दक्कल बाप, दरवाजे पे कौन आया है। आवाज आती है अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जरा गौर करना प्यारे, बहनों के दरवाजे पे जाते हो, बिस्तर झाड़ के बैठा करते हो, दस्तरखान पे बैठो, पानी प्लेट में दोबारा डाला करते हो, ये दिखाने के लिए तेरी औकात ज्यादा है, बहन कमजोर है तुझसे, ये बताने के लिए बिस्तर झाड़ा जाता है। ओ हया आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। देख सारे नबियों का सरदार है, कायनात का आका है, ये वो है मालिक के कुल ने आपको, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में वो आए हैं। और आने के बाद दरवाजा बजा, मंदक्कल बाब कौन आया है, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाती बस इतना कहना था। बच्चों ने दौड़ लगाई, मैंने देखा कोई हुजूर के कदमों से लिपट रहा था, किसी ने नबी का दामन थामा हुआ था और हुजूर हैं कि किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, किसी के चेहरे को चूम रहे हैं। दरवाजे पे खड़े हैं मेरे नबी। उसके बाद मेरे चेहरे की तरफ देखा, आका फरमाते हैं उम्मे हानी अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी? का इतना सुनना था मेरी आंखें बरसने लग जाती हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर आए हैं। आका करीम ने आते ही कहा था बहन भूख लगी है, कुछ हो तो दे दिया जाए। अब जरा सुनना प्यारे, आका करीम है कहते भूख लगी है, जबकि मक्के के लोगों ने कौन सी पेशकश नहीं की थी। अमीर चाहते थे नबी मेरे मेहमान बने, दौलत वाले चाहते थे मेरे यहाँ खाएं, लेकिन हुजूर ने बहन को तरजीह दी है। उम्मे हानी के दरवाजे पे आए हैं, का भूख लगी है कुछ दे दी खिलाया जाए। उम्मे हानी कहती है गुर्बत का जमाना था, बच्चे बिन बाप के पल रखे थे। जब हुजूर ने खाने को कहा मैं किचन में गई, जाके देखा सारे डब्बे खाली हैं, न दाल न चावल न आटा न रोटी, कुछ भी नहीं था। कहती मैं शर्म से बाहर न आ सकी, लेकिन मेरा नबी जो दिलों के हाल जानने वाला है, कौन नबी ये वो है जिनके बारे में बरेली के इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब बहन नहीं आई है आका के जुमले सुनना, मुस्तफा फरमाते हैं बहन ताजा मत बनाना, जो गो वही लेके आ जाओ। उम्मे हानी कहती इतना नबी ने कहा, मैंने गौर किया तो एक जौ की रोटी का टुकड़ा था, थोड़ा सा सिरका मौजूद था, मैं लेके हुजूर के पास आई हूँ। जैसी सरकार के पास आई, आका करीम ने आगे रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। कहते मैं देख रही थी हुजूर से लुक़्मे चबाए नहीं जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है। आज का भाई होता तो कहते तक क्या रखा है, तुझे पता नहीं मेरी वैल्यू क्या है, तूने क्या रखा मेरे दस्तरखान पे, तुझे पता नहीं था मैं आने वाला हूँ। लेकिन मेरे नबी क्या कहते हैं, उम्मे हानी कहती है मैं देख रही थी चेहरे पे हुजूर के एक रंग आता था तकलीफ से, एक जाता था, लेकिन नबी ने ये नहीं कहा था उम्मे हानी क्या खिला दिया, बल्कि बहन को आगे बैठाया, हाथ उठाए मुस्तफा ने, कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लज्जत मुझे बरसों पहले खाने में मिली थी, आज बरसों के बाद बहन के दस्तरखान पे मिली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले बराए इसाले सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने नबी की माँ का भी जिक्र करा, नबी की बहन का भी जिक्र किया, नबी के बाप का भी तज़किरा किया, सिर्फ इस उम्मीद पर अल्लाह इन अच्छों के सदक़े में हाफिज सलामत साहब के वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। खुद सोचो यार, मेरे बाप की बात हो किसी महफिल में, मैं खुश होता हूँ मेरे बाप के तज़किरे हो रहे हैं।
मेरी माँ की बातें हो मैं खुश हूँगा, मेरी माँ की तारीफ हो रही है। हमने नबी की आमीना की बातें की हैं, हुजूर कितने खुश होते हो। सुभान अल्लाह, सुभान हमने आज उम्मे हानी के तज़किरे किए, मुस्तफ़ा कितने राजी होते सुभान हैं। अल्लाह। और वो कहा था ना किसी ने, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, हुजूर हो गए तो कायनात हमारी है। बस कोशिश करनी है जवानों, हुजूर से रिश्ते मजबूत रखने। मैं एक दो दिन आया रमज़ान शरीफ में, जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, इतनी तबीयत खुश हुई माशाल्लाह। एक एक बच्चा जवान मस्जिद के अंदर मौजूद था। अल्लाह करे ये सारी नस्ल में अगर ये इनकलाब आ जाए ना तो फिर नक्शा ही बदल जाएगा, नक्शा ही बदल जाएगा। और रिश्ते मजबूत करें, बहन भाइयों को तकलीफ़ ना दें, बहनों को बाप बन के पालना है। फिर आपको अगर बाप नहीं है तो माँ नहीं है तो बीवियों से कहो कि मेरी बहन 3 दिन 4 दिन के लिए आती है, उसके सामने ना मेरी माँ वाला चेहरा लेके आना, माँ वाला चेहरा। अजीब मसला है लोगों का, कहते हैं तावीज़ होगा, कोई वजीफ़ा होगा, अब्बा को देखना चाहता हूँ ख्वाब में। मैं अक्सर कहता हूँ यार ख्वाब में क्या देखता है, जीते जी देख लेना, वो कैसे देखेंगे। मैंने कहा सुन, जिन भाइयों से नाराज़ है ना, घर अलग अलग हो गए, दस्तरखान अलग हो गए, तो किसी मौके पे सबको दावत पे बुला, सारी बहनों को बुला, एक दस्तरखान पे सारे बहन भाई बैठ जाओ, खाओ, हंसो, बोलो, फिर देखना चेहरा उठा के, किसी की मुस्कुराहट में बाप की मुस्कुराहट दिखाई देगी, किसी के लहजे में बाप के तेवर होंगे, किसी की बातों में बाप का असर होगा। यार कोई बोलेगा तो बाप का रोब झड़ेगा, जब देखेगा बहन की तरफ ना तो उसमें तुझे माँ का चेहरा नजर आएगा। किसी की गुफ्तगू में माँ की ममता होगी, किसी की अदाओं में माँ का आंचल होगा। कसम खुदा की ख्वाब की जरूरत नहीं है, जीते जी अल्लाह तुझे घर बैठे हुए माँ बाप दोनों दिखा दे। बेशक, सुभान लेकिन अल्लाह। यही नहीं करेंगे। मन्ने को मर गया, कह के गया मेरी जमीन मेरे भैया को मत दे दी। ये हालात है हमारे। खत्म करें नफरत है। 4 दिन की जिंदगी है, कल सबको जनाजे पे लेट जाना है। कितनी देर के झड़कने, बस जब तक मिट्टी में नहीं आ रहे। आखिरी तख्ता जब लगता है तो कलेजे फटते हैं उस वक्त। हाँ, यही हश्र सबका होना है। कीना पाल के ना जाएं, दिल को मोहब्बत का मदीना बना के जाएं, फिर मरोगे भी तो लोग फख्र से कंधा देंगे। इसलिए अल्लाह करीम हमें महबूब की तमाम सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की इज्जत और कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों में मोहब्बत मोहब्बत पैदा फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा। इल्लल्लाह मुहम्मद बुरा न मानिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तो कलमा पढ़ी लो। वो चने भी होते हैं ना, तो कभी कभी मस्जिद में जाना पड़ जाए। कलमा तो हर वक्त पढ़े करो, सुबह शाम कहीं निकालना टूट गया उस पर मसला मत करे करो। कलमा तो हमारे बुजुर्गों ने रातों रात पढ़ा है, दिनों रात पढ़ा और तजदीद निकाह भी किया कारी साहब हो कहाँ। तो वो मसला ये है कि जो चने होते हैं ना, कभी कभी इतने ढेर लगे होते हैं आगे है, वो कलमा 3 ही बार पढ़ा होगा, चने लौट रहा। ये तो अच्छा, ये ना जो जितने पढ़ लेगा इतने ले जाएगा। हाँ हाँ, ना फिर दाने दाने पे नहीं होता, बोरी बोरी पे लिखा होता खाने वाले का ना। तो दे प्रधान जी दे लोटम लाट है, तो कुछ से तो कलमा ही नहीं आता, कुछ पढ़ते ही ना है। मैं तो देखता हूँ ना, कभी कह रहे हैं ना कितने गीक हो गई भी तुम्हारी, और चने बराबर चल रहे, ये धोखा कर रहे हैं ना। किया करो, मस्जिद जाया करो ना, तो हम कलमा पढ़ने गए, चने खाने नहीं गए, चने खाने नहीं गए। बेहतर तो ये कि वो चने गरीबों में तकसीम करो। हाँ बेहतर ये है, लेकिन खा रहे हो फाता की चीज़ है, तबर्रुक का खा लो, निकल लो। लोग ज़काते खा रहे हैं, तुम चने खा लोगे तो क्या कोई बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों में एहतमाम करें अच्छे से, और कलमे दुरुस्त करें, सारे कलमे दुरुस्त करें तलफ़्फ़ुज़ के साथ। 80% लोगों को सही से कलमा पढ़ना नहीं आता। जाया करो मस्जिद में, अपने इमाम से कलमा दुरुस्त कराएं। अब तो न्यू जनरेशन है, इनमें अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र है तलफ़्फ़ुज़ वाले भी हैं, अच्छा पढ़ भी रहे हैं। तो जो रह गए ना, उनसे मेरी गुजारिश है, तो तीजे में खाली चने ना लौटना, मरने वाले पे भी थोड़ा रहम करना। हाँ जी, पता चला चने तो 1.5 क्विंटल आए थे, अब्बा पे बिलेट मिल रहा, उससे कोई मसला नहीं है ना। चना सब जो कलमे की तादाद है ना, वो हमें पूरी करनी है। तो सच्चाई के साथ भले बच के आ जाए, लेकिन कलमा पूरा हो जाना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही, बोलो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और ये भी ख़त्म कर लो, पारे वालों को 2 मुट्ठी चने और चने वालों को 1 मुट्ठी चने, सबको बराबर बांटे कर, है ना। वक्त तो सबने बराबर दिया, ठीक है। तो ये भी किया करो। उसके चक्कर में ना, जिन्हें ना आता कुरान, वो भी पारे लेके बैठ जाओ, 2 मुट्ठी मिलेंगे। सही कह रहे हो, तो डबल मिला है कुरान वालों को, तो वो भी बैठ जा ले जाके।
ओ देखो ताज्जुब की बात यह है कि जिन्हें कलमा कुरान आता वही कलमा दुरुस्त पढ़ सकते, तो वो कलमे में जाते ही नहीं। जिन्हें कुरान नहीं आता उनका कलमा दुरुस्त नहीं, वो सारे चनों में बैठते हैं जाकर के, तो वो कलमा हो गई कहाँ से सही। इस पर थोड़ा सा ख्याल किया करें। चने एक मुट्ठी कर दिए ना तो सारे अब कोई मसला नहीं है भाई। कुरान बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। तिलावत है तू रात को कर यार, 3 बजे तक पढ़, चनों में पढ़ने आया कुरान। अजीब मसला, मोहब्बत है ये नहीं। अल्लाह ताला हमें सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, सूझबूझ के काम करने की तौफीक अता फरमाए, और जो फजूल खर्च हैं हमारी मैयतों के, अल्लाह ताला उनसे हमारी कौम को निजात अता फरमाए, और मरना भी आसान कर